नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 15 जून 2020 और यहाँ पर हम लोग 16 जून 2020 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस, दोनों एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो निफ्टी के साथ शुरुआत करता हूँ। इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अब इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस कैंडल का हाई और लो पहले पहले मार्क कर लेते हैं हम लोग। कहीं कोई टेंशन नहीं लेंगे, आराम से इस कैंडल का हाई मार्क करिए। जो शेडो बन गया इनसाइड है, इसके अंदर में इनसाइड है, तो इसका मतलब हमारे लिए वही छप्पड़ जो है जब तक फोड़ेगा नहीं ऊपर जाएगा नहीं। अच्छा, इस कैंडल का जो लो है वो हमारे लिए अभी सपोर्ट है। क्लियर, एक सपोर्ट, नीचे एक और सपोर्ट मिलेगा जो इसके प्रीवियस कैंडल का लो होगा। अब आपको देख रहे इसका लो यहाँ का क्लोजिंग हो रहा है, इसका लो यहाँ का लो हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कैंडल का जो रेंज है, इस कैंडल का पूरा रेंज कहीं ना कहीं पास में आ रहा है और इस कैंडल का हाई पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस है। चलिए शुरुआत करता हूँ। बाय साइड की बात करेंगे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोग कल निफ्टी को पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, फिर गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे। तो बाय तो दोस्तों सीधा सीधी 10,000 के ऊपर, इसके पहले तो सोचना भी पाप है। 10,000 के ऊपर नहीं निकलेगा जब तक, क्योंकि इसी कैंडल का हाई पॉइंट अगर हम मार्क करते हैं तो ये हमारा हाई कितना का आ रहा है, वो 9,996 यानी 10,000 के आ रहे हैं। तो 10,000 के ऊपर जब तक नहीं जाए तो सोचना भी नहीं है। 10,000 के ऊपर निकले फटाक बाय का लेवल बनेगा, फटाक से बाय का लेवल 10,000 के ऊपर। 10,000 के ऊपर निकलेगा सीधा सीधी 10,050 का टारगेट और 10,100 का टारगेट आपको खटाक से मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, ये हुआ एक बात। अब सेल की बात कहाँ करेंगे हम? सेल की बात कहाँ करेंगे? सेल करेंगे जो आज का हमारा लो पॉइंट है उसके नीचे। अब आज का लो पॉइंट कहाँ है आपको समझ में आ रहा है? 9,726। तो हम सेल की बात करेंगे 9,700 के नीचे। क्यों? क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन है। जब 9,700 को नीचे ब्रेक करेगा तो हमारा यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट होगा, 9,600 का हमारा टारगेट होगा सेल साइड में निफ्टी में। अभी ये नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसको मैं हटा देता हूँ ये सारे लेवल, और यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने देखा, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इसी लाइन से मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। देखा कि अरे डेली के टाइम फ्रेम पे तो ये एक राउंडिंग टॉप बना रहा है, चलो ठीक है बना रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये टॉप बना रहा है, यही इसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर हमारा निफ्टी गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तब हम कहाँ पे बाय करेंगे? देखिए, आज का भी अगर आप हाई देखें तो 9,943 है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अभी क्या आ रहा है? 10,000 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम बाय नहीं करेंगे। और हमारी क्लोजिंग का है 9,813। तो मैं गैप अप की संभावना कहाँ पे दर्शाऊंगा? मैं गैप अप कहाँ पे उम्मीद करूंगा? मैं गैप अप उम्मीद करूंगा 10,000 के पास में, कि अगर निफ्टी किसी न्यूज़ के कारण, किसी खास चीज़ों की वजह से, ग्लोबल चीज़ की वजह से अगर ये गैप अप ओपन होता है सपोज, तो हमारा जो लेवल होगा वो क्या होगा बाय साइड में? तो अगर 10,000 के ऊपर में दोस्तों ओपन हो गया यहाँ गैप अप, 10,000 के ऊपर में यहाँ पे निफ्टी ओपन हो गया, ठीक है, तो हम तुरंत बाय नहीं कर लेंगे। 10,000 के पास ओपन होने का मतलब ऐसा नहीं गैप अप में, क्योंकि गैप अप है ना, ऐसे गया तो फिर ऐसे भी तो हो सकता है, हम तुरंत में बाय नहीं करेंगे। हम क्लोज का वेट करेंगे 10,030 के ऊपर, 10,040 के ऊपर निकलने का वेट करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है निफ्टी और इसके ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तभी हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट उस कंडीशन में जो है बाय साइड में हमारा 10,100 का होगा पहला, और दूसरा टारगेट जो होगा वो 10,150 का होगा। ये एक कंडीशन हो सकता है, लेकिन सस्टेन करना चाहिए 10,030 या 40 के ऊपर आपको 15-20 मिनट निफ्टी सस्टेन करना चाहिए। अगर निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तो फिर वहाँ पे पोजीशन बनाना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 10,030 या 40 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए निफ्टी, उसके बाद ही एक पोजीशन बनेगा बाय या सेल साइड का, बाय साइड का 10,030 या 40 के ऊपर, तब हमारा टारगेट 10,100 और 10,150 का देखने को मिल। अब बात करता हूँ गैप अप में 10,000 के ऊपर ओपन हो गया तो ठीक है। अगर ये ऊपर 10,000 पर ओपन होता है और ये नीचे की साइड में अगर आने लग जाता है तो सेल हमें किस लेवल पे करना चाहिए? तो अब मैं यहाँ पे सेल के लेवल लिख देता हूँ। चलिए, तो सेल करेंगे अगर ये 10,000 के ऊपर ओपन होके नीचे की साइड में अगर वापस से दोस्तों
इससे नीचे 9,950, 9,960, अगर ये सब लेवल गैप अप ओपन हुआ 10,000, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं, यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ अगर होल्ड कर जाता है ऊपर में तो अच्छी बात है, अगर होल्ड नहीं करके ये अलग अलग लेवल बनाता है 9,970, 9,960, इसका मतलब है ये होल्ड नहीं कर पा रहा है 10,000 के लेवल को, है ना। या ऐसे भी हो सकता है कि ये 10,000 के पास ओपन हो जाए, फिर ऊपर में 10, 20 ऐसे जाए, 10,000, 10,000, 20, वापस ये नीचे आने लग जाए, फिर से 10,000 के लेवल को ब्रेक करके 9,970, 9,960 ऐसे अगर ब्रेक कर रहा है, लोअर लो बना रहा है 9,960 के नीचे, हम सेल मार देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल का पोजीशन बना लेंगे। टारगेट हमारे यहाँ से 60 पॉइंट को आपको आराम से मिल जाएंगे 9,900 तक का। यानी गैप अप में अगर 10,000 के पास निफ्टी ओपन होता है तब हम ये कंडीशन बाय और सेल की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं होता है ओपन, गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन कौन सा लेवल हो सकता है, अभी 9,813 पे है। अब इसका अगला जो सपोर्ट प्राइस आएगा तो कहाँ आएगा, आप देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल इसी लेवल के पास में आएगा ना, ये यहाँ 1, 2, 3, ये 3 बार इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ हमारा लेवल कितना है 9,600। तो मैं गैप डाउन की बात कितना करूंगा, 9,600 की, अभी क्लोजिंग कर रहा है 9,813, मैं गैप डाउन मान के चलूंगा कि 9,600 पे ओपन होता है, ठीक है, 9,600। हालांकि 9,600 भी से भी पहले एक और लेवल है, वो है 9,700 का, ठीक है। तो ये लेवल अभी मैं 600 को छोड़ देता हूँ, अभी मैं 700 की बात मान लेता हूँ कि चलो 9,700 पे ये कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, एक कंडीशन में मान के चलता हूँ कि 9,700 पे ओपन होता है। अब ये देखिए 9,700 के लेवल को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पर, 9,700 है ना, 9,700 ये हो गए 9,700 के लेवल हमारे लग गए। तो अगर ये 9,700 का हमारा यहाँ पे लेवल है, इसी कैंडल का लो, इसी कैंडल का लो है 9,726, तो हम अगर बाय का पोजीशन बनाना चाहेंगे तो हम कब 9,740 के ऊपर बनाएंगे, यानी गैप डाउन ऐसे गिरा 9,700 पे, यहाँ से बाउंस करेगा, हमें नहीं लेना है, हमें बाउंस इस लो प्राइस के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा बाय नहीं बनाएंगे। तो लो प्राइस है 9,726, हम 26 को भी छोड़ देंगे, 9,730, 5-10 पॉइंट और ऊपर करेंगे तो 9,740 के आसपास आपको बाइंग लेवल तब तक करते करते बाय पोजीशन बन सकता है। तो 9,740 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारा उस कंडीशन में 9,800 तक का भी मिल सकता है और 9,850 का भी। लेकिन अगर ये 9,700 पे ओपन होता है और उसको ब्रेक कर देता है, यानी नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है 9,690, 9,680 ऐसे करके, तो फिर हम यहाँ से सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट फिर अगला सपोर्ट प्राइस जो ये 9600 का था, वो सपोर्ट प्राइस हमारा अगला टारगेट 9600 तक का भी हो सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी की एनालिसिस है। तो ये इसका हुआ नॉर्मल कंडीशन में और गैप अप गैप डाउन में, इसको सब हटा देता हूँ। अभी देखिए इसका मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देखेंगे यहाँ पर से आज ये ओपन हुआ है और ये गिरा, फिर यहाँ से बाउंस लेके रुक गया। एक प्राइस चैनल में अपने आप को इसने फंसा के रखा है, आप देखेंगे प्राइस चैनल में फंसा के रखा है। इसी प्राइस चैनल में आप ऐसा करके इसको ड्रॉ कर लेंगे तो पता चलेगा ये फ्लैग पैटर्न में, यानी हमारा अगर 9,880 को भी कल ऊपर अगर इस चार्ट के हिसाब से ब्रेक कर देता है, ऊपर की साइड में 9,880 के ऊपर निकलता है, तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 9,920 का और अगला टारगेट हमारा 10,000 तक का भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नीचे 9,800 को ब्रेक कर देता है, नीचे के लेवल जो सपोर्ट इसने बनाया है, ये इस लेवल को 9,000 कितने का है, हाँ 9,790 के आसपास का है, अगर उस लेवल को नीचे की साइड भी ब्रेक कर देता है तो सेल का पोजीशन बनेगा कहाँ, 9,780 के नीचे और टारगेट हमारा 9,700 तक का भी हो सकता है निफ्टी में। तो ये निफ्टी के एनालिसिस है दोस्तों, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। इसी कंडीशन पे हम लोग बैंक निफ्टी के भी चार्ट को लगाएंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी अब क्या कर रहा है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, बैंक निफ्टी, और ये लग गए बैंक निफ्टी के चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल मिडिल में, इस कैंडल के मिडिल में है, बिल्कुल भी इस कैंडल के, ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इस कैंडल के मिडिल में। अब ये जो मिडिल, निफ्टी तो खैर फिर भी कुछ ऊपर में था, लेकिन ये तो बिल्कुल मिडिल में। अब मिडिल में तो इस कैंडल का ही पूरा हाई और लो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मिडिल पॉइंट होता है तो इस कैंडल का हाई और लो ही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,500 का, वो आप नोट कर लें, 19,500 का, और ऊपर एक रेजिस्टेंस है हमारा 20,800 का,
ये भी आप ध्यान रखिए 20,800 का। लेकिन ये सारी चीज़ों को देखने से अच्छा है कि हम लोग उसके डायरेक्ट अगर इंट्राडे के लेवल की बात कर लें कि कल हमें बाय और सेल कहाँ करना है, तो बाय का पोजीशन जो हम लोग बनाएंगे ऊपर की साइड में, अगर हम बाय की साइड में पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा बाय का पोजीशन बनेगा कम से कम 20,000 के ऊपर में, 20,000 के एबव, बाय एबव 20,000। जब तक 20,000 को ब्रेक नहीं करेगा हम बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। और उस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा 20,400 का होगा और 20,600 का भी हो सकता है, जैसा कि आज इसने हाई लगाया है 20,470 का। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेल की बात करेंगे तो एकदम आराम से आप लो के नीचे सेल मारिए, यानी कि जो सेल का सपोर्ट है हमारा 19,700 के नीचे अगर हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 19,700 के नीचे, टारगेट हमारा ये 19,560 वाला आपको मिल सकता है, यानी कि 19,500 का। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन, इसको मैं हटा देता हूँ, सारे चीज़ों को नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब मैं इसको हटा के इसके डायरेक्ट इंट्राडे के चार्ट लगाता हूँ और देखिए इंट्राडे के चार्ट लगाऊंगा तो क्या पाते हैं कि ये निफ्टी तो बहुत फाइन फ्लैग पैटर्न बनाता है बियरिश, लेकिन इसने थोड़ा सा गड़बड़ किया। इसने 2-3 चीज़ों को यहाँ पर से कोशिश किया डेवलप करने का, सक्सेस नहीं कर पाया। यहाँ से एक अलग तरह का ही इसने पैटर्न डेवलप कर दे, ठीक यहाँ कहीं पे हमारा ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट किए, अगर 20,150 अगर इस चार्ट के हिसाब से हम लोग बाय करने की कोशिश करें कल बैंक निफ्टी को, तो बाय एबव 20,150, 20,150 बाय एबव, और टारगेट उस कंडीशन में हमारा ये कहीं 20,400 का मिल सकता है, 20,400 का, और फिर हमारा 20,600 का भी होगा। बहुत ज़्यादा रैली आएगी तो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है ये 20,800 वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे गलती से भी ब्रेक कर गया 19,800 को इस चार्ट के हिसाब से, तो हम सेल करेंगे 19,800 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 19,500 जो हमारा सपोर्ट है वो हो जाएगा नीचे की साइड में। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।